दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की डेट ऑफिशियल साइट पे 21 दिन पूर्व जो है कि आई है। मतलब 20 तारीख को ये डेट है पीटी का, 20-22 को, तो इन्होंने जो है कि 30 तारीख को दिया है। जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत छात्रों को गुमराह करने का गंभीर आरोप बीपीएससी के चेयरमैन सर पे है। उन्होंने कहा था और उनके कई बाइट भी बाहर हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा लेट हो सकती है, 2 शिफ्ट में लें तो नवंबर में हो सकता है, या फिर जो है कि आगे बढ़ सकती है, 6 महीना बाद एक शिफ्ट में ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि चेयरमैन सर जो हैं पूरी तरह से व्यवस्था को समझते ही नहीं हैं, नासमझ हैं पूरी तरह से। आपको पता होगा कि यस्टेट का जो पेपर हुआ बिहार में, मेरिट और नॉन मेरिट की जहाँ तक बात हुई, तो उसमें आनंद किशोर सर के द्वारा एक बात रखा गया था कि अब इस बार जो रिजल्ट होंगे उसमें उस रिजल्ट में जो मेरिट में आएंगे उन्हीं को ज्वाइन करवाया जाएगा। नियमावली कुछ अलग थी और बाद में जो फैसला हुआ कि नहीं, नियमावली के प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ जब डबल शिफ्ट परीक्षा होगी और विज्ञापन में कुछ और मेंशन है, तो ये कैसे इसको लागू करा पाएंगे? ये पीटी पास लड़कों के भविष्य को भी चौपट करने वाली है। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा विवादित हो चुकी है और ये परीक्षा होती भी है अगर, तो ये परीक्षा अंधकारमय है। इसका भविष्य पीटी के बाद भी मेंस में भी इस पर तलवार लटका रहेगा और ये परीक्षा कभी भी रद्द हो सकती है। तो निश्चित रूप से छात्रों को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जा रहा है और एक संवैधानिक संस्था खुद नियमों को मजाक बनाकर रख दी है। एक व्यक्ति के डिक्टेटरशिप के कारण पूरी बीपीएससी की गरिमा आज धराशायी हो गई है। जो लगातार जो है बीपीएससी में कहा जाता था कि नियम कानून से सभी चीज़ें होती है, एक व्यक्ति के डिक्टेटरशिप के आगे पूरी व्यवस्था ही धराशायी हो चुकी है। तो कल दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिलीप जी ने पटना कॉलेज में जो है कि मीटिंग रखे हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए। और ये आक्रोश है जो स्टूडेंट में, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, सभी लोगों का कॉल तो उठाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एक ही बात कहूँगा, सरकार भी इस मुद्दे को संज्ञान ले। यह मुद्दा बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से पता नहीं क्या दिमाग में आता है चेयरमैन सर का। लगता है कि खुद वो नियम कानून के कितने बड़े जानकार हैं, जबकि स्थितियां अगर देखिएगा तो उनको भी नहीं पता है कि ये परसेंटाइल रूल कैसे लागू होगा, कैसे वो दोनों में सामान्यीकरण करेंगे। आज तक तो मेंस में सामान्यीकरण नहीं हो पाया, फिर पीटी में सामान्यीकरण का प्रोसेस क्या होगा? इस तरह से बीपीएससी की जैसी संवैधानिक संस्था को मजाक का पात्र बनाया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और खुद आप इनकी जो है आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं। जब 26 तारीख को इन्होंने कहा कि जो है कि अब 31 तारीख को जो है कि मिलेंगे छात्रों से, और फिर 31 तारीख के पहले ही 30 तारीख को जो है कि ये साइट पे चीज़ों को डाल देते हैं और कहते हैं हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। हम उन छात्रों से सवाल करेंगे जो सवाल खड़े कर रहे थे, क्या 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी? तो 2 शिफ्ट में परीक्षा का कोई भविष्य है? झारखंड में आपको पता होना चाहिए 36,000 रिजल्ट जारी हो गया और उसके बाद रिजल्ट को रद्द करना पड़ा, और मात्र आपको जो पहली बार में जो लोग पास थे नोटिफिकेशन के अनुसार, उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ। तो क्या नोटिफिकेशन से अगर चेंज होकर परीक्षा प्रक्रिया किया जाता है तो क्या ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? ये तो कभी भी भविष्य में जो है इस पर तलवार लटका रहेगा। कोई पीटी पास भी कर जाएगा तो पीटी पास करने के बाद दूसरा असंतुष्ट गुट चला जाएगा हाई कोर्ट में, मान लेते हैं मेंस करा लिया, फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ही रद्द का ऑर्डर देगा, पता चलेगा फाइनल
सिलेक्शन आपका पूरी तरह से बर्बाद। मतलब बिहार की मेधा के साथ पूरी तरह से खेलने का काम चेयरमैन सर ने किया है। और बिहार के लिए ये दुर्भाग्य का दिन है कि एक संवैधानिक संस्था का पूरी तरह से मजाक चेयरमैन सर ने उड़ा दिया है। यहाँ एक व्यक्ति का निर्णय ही लाखों छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम लोग छात्रों के साथ हैं। छात्रों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आप लोग एकीकृत रहिए। निश्चित रूप से आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस परीक्षा का औचित्य ही क्या है? इस परीक्षा को जो है कि लेकर जो चीज़ें हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर जो करप्शन है वो करप्शन दिनों दिन और भी बढ़ेंगे। एक ऐसे चेयरमैन सर हैं जो स्टूडेंट के गुट से कुछ और बात करते हैं, फैसले कुछ और लेते हैं। तो ऐसे में क्या प्रक्रिया होगी, कैसे ये आयोग काम करेगा? इतना असंवेदनशील व्यक्ति को कैसे बीपीएससी में चेयरमैन बना दिया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी तरह से ईओयू की जांच जो है बीपीएससी के अंदर जब नकेल कसी जाने लगी तो उसके बाद चेयरमैन सर उटपुटांग ढंग से चीज़ों को रखने लगे, करने लगे। और ये मेथड बिल्कुल गलत है, अतार्किक है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी चेयरमैन सर इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। भविष्य में ऐसे व्यक्ति को बीपीएससी का पदभार न दिया जाए, और जो दिया गया है पदभार वो ऐसे व्यक्ति की तानाशाही को रोकने का प्रयास सरकार करे। और निश्चित रूप से छात्र जब मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, तेजस्वी जी से, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस तानाशाही भरे फैसले को रोकने का प्रयास सरकार करेगी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो मुद्दा यह स्टेट में हुआ कि पहले तो बोला गया कि मेरिट के आधार पे बहाली होगी, अब बाद में कहा गया नहीं, क्वालिफाइंग और अंक को जोड़ा जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ यह स्टेट क्वालिफाइंग है, अब मेरिट जो बनेगा अंक पत्र के आधार पर बनेगा। इस तरह की चीज़ें जो हुई उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार सिर्फ जो है कि जानबूझकर मूक दर्शक बनी रहती है। लेकिन इस मामले में चूंकि ये भविष्य का फैसला है, एक संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ रहा है, तो सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना होगा। ये लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। और निश्चित रूप से कल के आंदोलन में मैं सभी लोगों से कहूँगा, ये आपका आंदोलन है, आप नहीं आइएगा तो कौन आएगा? आप लोग से अपील है, अगर आप लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अगर आप लोग अन्याय को देख रहे हैं इन चीज़ों में, तो आप लोग एकजुट हों, एकता में बल है। और निश्चित रूप से आयोग को निर्णय बदलने होंगे और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि यह लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिहार के छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिहार के छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो निश्चित रूप से सभी शिक्षण संस्थान इस मुद्दे पर एकमत हैं। और कल जो है कि संजय जी का भी फ़ोन आया था सीएम से कि वो भी बोल रहे थे कि हम लोगों का भी पूरा समर्थन है इस मामले में। सभी शिक्षण संस्थान, हमारे बीच वैचारिक मतभेद भले ही हों, लेकिन आयोग की ये तानाशाही नीति के हम लोग खिलाफ। छात्रों का जो भी फैसला होगा, लेकिन इन फैसलों के साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि में भाग नहीं लेना है। राज्य की संपत्ति आपकी संपत्ति है और इसलिए किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। निश्चित रूप से ये आपका अधिकार है कि आप अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाएं।
और सरकार को निश्चित रूप से चाहिए कि एक व्यक्ति के इस निर्णय को मैं आयोग का कलेक्टिव निर्णय ये नहीं मानूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस मामले में जो फैसले लिए गए हैं वो नियम कानून को तोड़ते हुए लिए गए हैं और यह बिहार के इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय बीपीएससी अब बनने जा रहा है। जो आप समझ सकते हैं कि एपीओ के रिजल्ट में जो है 10 गुना रिजल्ट देना पड़ा, जबकि क्वालिफाइंग अंक से नीचे थे वो लोग, क्योंकि विज्ञापन में उसका मेंशन नहीं था। और ये चीज़ें जिनका कहीं भी विस्तार से वर्णन ही नहीं है विज्ञापन में, एक बार परीक्षा हो चुकी है 1 शिफ्ट में, तो क्या ये मामला टिकेगा कहीं पे? कोर्ट में जो है लाखों छात्रों के भविष्य से खेलने का प्रयास, जो पास भी करेंगे उनका क्या मतलब रह जाएगा पास करने का? ये तो मामला कोर्ट में जब जाएगा तो इस पर कभी भी तलवार लटकी हुई रहेगी। राजस्थान में तो कितने बार राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय जो हुए हैं उसमें पीटी परीक्षा को रद्द करना पड़ा बाद में चलकर, और फिर एक बार तो प्रयास भी हुआ कि 2 शिफ्ट में परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन आयोग को निर्णय वापस लेने पड़े। इस तरह से संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ाने का अगर प्रयास कोई चेयरमैन ने किया है तो उस पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हमें तो चेयरमैन सर से बहुत अपेक्षा थी कि निश्चित रूप से इस मामले में वो छात्रों के पक्ष में निर्णय लेंगे, लेकिन जिस तरह से तानाशाही वाला रवैया, छल प्रपंच हुआ है छात्रों के साथ, वादा खिलाफी हुआ है। आपने डेट 31 तारीख को दिया था, 31 अगस्त को दिया था, तो छात्रों से मिलने से पहले ही आपने फैसले ले लिए। इसका मतलब आपके मन में जो चल रहा है ना, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने के बजाय आप सिस्टम को मजाक बनाने के लिए आए हैं। इसलिए सभी छात्र एकजुट रहें। निश्चित रूप से आप लोगों की ही जीत होगी, चाहे यह जीत सरकार के माध्यम से मिले या फिर ये जीत कोर्ट के माध्यम से मिले। लेकिन पहली बार हम लोग राज्य सरकार के मुखिया से मिलेंगे कि ये जो निर्णय है, तुगलकी फरमान है, वह संवैधानिक मापदंड पे कहाँ तक खड़ा उतरता है। और निश्चित रूप से लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को निर्णय लेने होंगे, इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना होगा। और मैं यही कहूँगा कि कल के आंदोलन को आप लोग सफल बनाएं। शांतिपूर्ण आंदोलन है, किसी भी प्रकार के हिंसा से आप लोगों को दूर रहना है और निश्चित रूप से आयोग का जो रवैया है वो छात्रों के पक्ष में नहीं है। छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विज्ञापन में इस तरह का छेड़छाड़ कैसे हो रहा है। उनकी मनोदशा पढ़ने वाली अब नहीं है। वो तो इस चीज़ में परेशान है कि आगे उनके भविष्य को कैसे भविष्य के सपनों को कैसे साकार किया जाए। तो निश्चित रूप से एकजुट रहें और जो चीज़ हुई है वो शर्मनाक है, क्योंकि 95% छात्रों का जो है कि यह मानना था कि बीपीएससी परीक्षा 1 शिफ्ट में हो। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।